कार लेकर निकले थे, लेकिन उनको क्या पता था कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ से आते आते जिस एंजॉयमेंट के साथ वो एंजॉय कर रहे होंगे वहीं उनकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। और दो लहलहाते पानी में इस तेज धार में चलो न कुछ न यहाँ पर चलते हैं और एंजॉय करते हैं। और मेड़ पार में बैठ के वो दोनों दोस्त एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान एक जो दोस्त है काफ़ी नीचे चला गया था और इसी दौरान जो फिसलन होती है मेड़ की, इसी फिसलन के चलते एक दोस्त वहां पर बह गया। एसडीआरएफ की टीम के साथ में मौके पर पहुंचती है और उनकी पता तलाश में जुट जाती है, लेकिन 15 फीट गहरे उस नहर के पानी में वो न जाने कहां समा जाते हैं, जिनकी खोजबीन लगातार घंटों तक मशक्कत करने के बाद भी वहां पर एसडीआरएफ की टीम को कोई उनका सुराग नहीं मिलता। दोनों नवा रायपुर के मंत्रालय में पदस्थ थे और छुट्टी मनाने के लिए दोनों घर आए हुए थे। तो किसे क्या पता था कि ऐसी भी घटना होगी जहां पर वो घूमने के लिए निकले होंगे और अचानक से जहां वो लोग मज़े की तलाश में थे, एंजॉयमेंट की तलाश में थे, वहां उनकी मौत उनका दबे पांव इंतज़ार कर रही है। आपने फिल्मों में या हकीकत में दोस्ती के कई किस्से सुने होंगे जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है और कई बारी दोस्त किसी दूसरे को प्रॉब्लम में देखकर, परेशानी में देखकर वो भी कहीं ना कहीं मदद की हाथ बढ़ाता है। और ऐसे फिल्मों में कई सारी फिल्में आई जो दोस्तों पर आधारित रही। निजी जीवन में भी आपके भी दोस्त होंगे जो आपके बुरे समय में उसने आपका साथ दिया होगा और उसके बुरे समय में आपने उनका साथ दिया होगा। लेकिन कई बार ऐसे जो दोस्त हैं उनकी किस्से कहानियाँ भी अजब गजब की रहती हैं और कई बार ऐसे दोस्तों की कहानी दुख से भरी भी होती है। और एक ऐसा ही कहानी मैं आज आपको बताता हूं जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सामने आया है, जहां पर दो नौकरी पेशा दोस्त छुट्टी मनाने के लिए कार लेकर निकले थे, लेकिन उनको क्या पता था कि वो जहां जा रहे हैं वहां से आते आते जिस एंजॉयमेंट के साथ वो एंजॉय कर रहे होंगे वहीं उनकी दर्दनाक मौत हो जाएगी और दोनों दोस्त इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। शायद उनको भी पता नहीं हो रहा होगा कि जिस पानी की लहर को देखकर वो वहाँ पर हंसते प्रफुल्लित होते दिखाई दे रहे हैं, वही उनके लिए काल का गाल बन के 15 फीट नीचे वो समा जाएंगे उस गहरे पानी में। और आखिरकार बाद में उनकी लाश मिलेगी और परिवार टूट सा जाएगा, ये किसी को उम्मीद नहीं रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई एक दर्दनाक खबर की, जहाँ पर दो दोस्त छुट्टी के दिन में निकले थे अपनी कार को लेकर धमतरी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बिलाई माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। माता बिलाई के वो दर्शन करके वापस लौट रहे थे, नहर के पार से वो वापस लौट रहे थे। इसी दौरान देखिए कि इतने गर्मी के बीच में भी उनके नहर में जो तांदुला जलाशय से पानी छोड़ा गया है, नहर में लबालब पानी भरी हुई है। वो देखकर वो लोग हंसते प्रफुल्लित हो गए और उनका मन उछलने लगा कि कम इस लहलहाते पानी में, इस तेज धार में चलो न कुछ न यहाँ पर चलते हैं और एंजॉय करते हैं। और मेड़ पार में बैठ के वो दोनों दोस्त एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान एक जो दोस्त है काफ़ी नीचे चला गया था और इसी दौरान जो फिसलन होती है मेड़ की, इसी फिसलन के चलते एक दोस्त वहाँ पर बह गया, जिसे देखकर दूसरा दोस्त उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों गहरे पानी में समा जाते हैं। इसके बाद आसपास के लोग जब देखते हैं कि यहाँ पर दो युवक डूब रहे हैं, इसकी सूचना नज़दीकी थाने में देते हैं। थाने की पुलिस एसडीआरएफ की टीम के साथ में मौके पर पहुंचती है और उनकी पता तलाश में जुट जाती है। 15 फीट गहरे उस नहर के पानी में वो न जाने कहां समा जाते हैं, जिनकी खोजबीन लगातार घंटों तक मशक्कत करने के बाद भी वहां पर एसडीआरएफ की टीम को कोई उनका सुराग नहीं मिलता। आखिरकार 24 घंटे बीतने के बाद में एक युवक की लाश वो लोग बरामद कर लेते हैं। 4 किलोमीटर के दायरे में वो लोग अपनी पता तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग नीचे डूब जाते हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिलता। पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि वो लोग मिल ही नहीं पाते, दिख ही नहीं पाते और कहाँ जाकर वो ठहरे हैं इसका भी किसी को कानो कान खबर नहीं होता। लेकिन एसडीआरएफ की टीम अपनी कड़ी मेहनत से ढूंढती रहती है। आखिरकार 24 घंटे बाद में एक युवक की लाश उनको मिल जाती है और उससे निकालती है। वहीं 36 घंटे के बाद में उसके दूसरे दोस्त की लाश वो निकालते हैं, बरामद करते हैं। ये मामला है दुर्ग जिले के सेलूद क्षेत्र का, जहां पर तांदुला जलाशय के नहर
को देख के दो दोस्त, जिनका नाम प्रहलाद यादव, इनकी उम्र 40 साल की थी, जो कि धनौरा का रहने वाला था, नंद कुमार, दूसरा युवक नंद किशोर धुर्वे जिसकी उम्र 38 साल थी और सुभाष नगर बोरसी का वो रहने वाला था। दोनों नवा रायपुर के मंत्रालय में पदस्थ थे और छुट्टी मनाने के लिए दोनों घर आए हुए थे। इसी दौरान दोनों दोस्त ये सोचे कि क्यों न चलो कहीं घूम के आते हैं, और दोनों दोस्त एंजॉय करते हुए निकल गए धमतरी। लेकिन धमतरी से लौटते हुए वो लोग आते हैं नहर के पार को देखते हैं, और लबालब गर्मी के दिन में मौसम बढ़िया सुहाना है और पानी बहुत बह रहा है, और उसे देखते हुए वो लोग पैर को पानी पर मारने के लिए मेड़ के पार पे बैठे होते हैं। वहीं एक दोस्त उसमें बह जाता है, जिसे बचाने के लिए दूसरा छलांग लगाता है, लेकिन दोनों की इसमें मौत हो जाती है। नहीं, बिलाई माता मंदिर, वहां से इन लोग वापसी आ रहे थे तो सेलूत जो नहर है वहां पे इन लोग बैठे बैठे एंजॉय जो भी किए। उसके बाद पता चला लोगों के द्वारा कि ये इन लोग दोनों डूब गए। तो एक मस्ती कर रहा था पानी, मतलब पैर से पानी को, जो एक लड़का बताया मेरे को। तो जो देखा वो मतलब फिसल गए वो, तो जो ऊपर बैठा था उसको बचाने के लिए वो आया, तो वो भी उसके वो भी बह गया। परिवार में मातम पसर गया है। दोनों ही दोस्त की ये कहानी अब अंत हो गई है इतिहास में। अब शायद इनको याद रखा जाए ना जाए, लेकिन उनके परिवार जो उनके लिए इतना सोचते विचारते थे, और इतने 38 साल और 40 साल की उम्र के ये दो नौजवान अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, और परिवार टूट सा गया है, क्योंकि इनके परिवार में कमाने वाले थे ये, और घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधे पर थी। अब इनके जाने के बाद में परिवार एक तरह से बेसहारा महसूस करने लगा है, और परिवार बिखर सा गया है। दोनों के अपने अपने परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, और ऐसे में अब उनके परिवार के लिए भी सामने विकट स्थिति खड़ी हो गई है। और किसे क्या पता था कि ऐसी भी घटना होगी जहां पर वो घूमने के लिए निकले होंगे, और अचानक से जहां वो लोग मज़े की तलाश में थे, एंजॉयमेंट की तलाश में थे, वहां उनकी मौत उनका दबे पांव इंतज़ार कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब पुलिस और जांच पड़ताल कर रही है। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं, पीएम के बाद में परिवार को भी सौंप दिया गया है। लेकिन परिवार टूट सा गया है, बिखर सा गया है, क्योंकि दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, और इनके दोस्ती का अब अंत हो गया। दोनों दोस्त साथ ही साथ आए थे और साथ ही साथ चले गए हैं। ऐसे भी किस्से हैं। खैर, इस पूरे मामले पे विचार आपके क्या हैं, नीचे हमें अपनी राय कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।